नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, ये जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक है, इसलिए जब उनकी गति बदलती है पूरे हफ्ते में तो बहुत प्रभाव पड़ता है। पहला तो चंद्रमा का मन का कारक होना, उनकी तेज़ गति, और उनकी एक क्वालिटी भी होती है कि वे जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सजिटेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ये होगा 13 अप्रैल को सुबह के 4 बजे के आसपास और 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक यहीं पड़ेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा और तीसरे घर के राहु दोनों ही एक श्रेष्ठतम अवस्था मानी जाती है। अच्छा योग बनता है, ये एक रिस्क टेकिंग योग इसको कह सकते हैं। कुछ अलग करने का मौका व्यक्ति को मिल सकता है। राहु चंद्रमा की युति इसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम्स। राहु चंद्रमा की युति वाला व्यक्ति आपको बहुत सक्सेसफुल भी मिल सकता है और हो सकता है ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक्सट्रीम वाली युति होती है और इतने एक्सट्रीम होते हैं ये लोग कि एक दिन आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे और अगले ही दिन आपको अपना दुश्मन समझ लेंगे। आप में से जिसकी राहु चंद्रमा की युति होगी अपनी कुंडली में तो आप देखिएगा इस चीज़ से रिलेट करेंगे। तीसरे घर के राहु चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, रिस्क, कुछ अलग करना है, कुछ रिस्क लेना है, कुछ नया करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं और राहु के साथ बैठे हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट्स, अचानक से धन, 2 नंबर के काम, इन सब में बहुत लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी है और राहु का प्रभाव भी है और अष्टमेश है। ज्ञान की वृद्धि, साधनाओं में लाभ, एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा आइडिया आना जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल सकता है। तो हर तरफ से, हर प्रकार से चंद्रमा का जो ये गोचर है ये सकारात्मक रुख इख्तियार किया हुआ है, सकारात्मक रूप में आपके लिए आगे बढ़ेगा। तीसरे घर में राहु चंद्रमा की युति व्यक्ति को सेल्फ कॉन्शियस कर देती है। उसको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और उसमें बिलीफ भी होता है उसको। वो अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को और बढ़ाने के लिए रेडी रहता है। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत श्रेष्ठ हैं। गुरु का प्रभाव है जो लग्नेश है और चंद्रमा अष्टमेश है। जैसा मैंने कहा ना कि अपने जीवन में किसी द्वंद्व में फंस गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, उससे भी निकलने का मौका ये दोनों ग्रह आपको दे सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, चंद्रमा अष्टम है, अष्टमेश है और अष्टम से अष्टम में राहु के साथ बैठ गए। ओवर इम्पल्सिव नहीं होना, ओवर इम्पल्सिव नहीं हुए, रिस्क जो लेने हैं वो कैलकुलेटिव रिस्क,
तो अवश्य बहुत आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज थोड़ी परेशानी हो सकती है। जितना इम्पल्सिव कम रहेंगे उतना श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को माफ़ करिए। किस चीज़ में? जो भी आपसे गलती हुई है, जो आप नहीं अचीव कर पाए। कभी कभी हम सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर मूलतः वो सब संभव नहीं होता। व्यक्ति को ये पता चल जाए ना कि व्हाट आई वांट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाट आई डोंट वांट। ये जब क्लैरिटी आ जाती है ना, व्यक्ति सरल और खुशी जीवन जी सकता है, एकदम प्रसन्नता के साथ जीवन जी सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समझना, जो मैंने कहा है। हमें चाहिए तो बहुत कुछ, और उसमें क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती, पर जहाँ ये क्लियर हो गया ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो आई थिंक जो नहीं हुआ आपके साथ, जो नहीं कर पाए, जो नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, ईश्वर के मन में कुछ और होगा। जैसा मैंने 2-3 बार पहले ही बोला कि हरिवंश राय जी की एक लाइन है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो अपने आप को जोन में ना रखें कि आप किसी चीज़ को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। आगे बढ़ें, अपने आप को माफ़ करें। कभी कभी हमें अपने आप को भी माफ़ करना पड़ता है। दशांश कुंडली बता रही है कि जो भी है आपके पास, उसके लिए कार्य क्षेत्र में कह रहा हूँ, जो भी आपके पास आपने अचीव किया है, जो भी आप कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिए। कभी कभी होता है हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं और ये आपके साथ दिख रहा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। लव लाइफ, डाउन टू अर्थ रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो कम्युनिकेशन के ज़रिए उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन एफर्ट्स में क्लैरिटी और सिंसेरिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। कॉन्फिडेंस केवल पढ़ने से नहीं आता, आपके पूरे व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस होता है। आपके पूरे व्यक्तित्व, आपकी दिनचर्या, आपका खान पीन, आपका रहन सहन, आपकी मोरालिटी, आपकी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मिलकर कॉन्फिडेंस लाती हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़ लिए, आप जिम चले गए, बॉडी बना ली, आपने कुछ और अचीव कर लिया। कॉन्फिडेंस तो बहुत चीज़ों के मिश्रित एक स्वरूप में आता है। तो इस पर काम कीजिए, अपने जीवन में पूर्णता लाइए। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। ये दिख रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने की चेष्टा अगर आप कर रहे हैं तो इस समय आपका बहुत अच्छा है। 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मीन में, और 17 अप्रैल दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य पंचम में जा चुके होंगे, तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की युति नहीं होगी, अगली बार होगी। चौथे घर के चंद्रमा, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत श्रेष्ठ जगह नहीं होती। मतभेद हो सकते हैं इसमें लोगों के बीच में। मेरे हिसाब से एक ग्रह जिस पर सबसे ज़्यादा कारको भावनाशय लगता है वो चंद्रमा है। अब यहाँ पे पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। अष्टमेश मंगल के साथ है, तो कोई पैतृक संपत्ति का काम अटक रहा था, पूरा हो सकता है। पंचमेश मंगल अष्टमेश चंद्रमा के साथ है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लाभ हो सकता है। 12वें घर के साथ चंद्रमा जो है मंगल, वो अष्टमेश के साथ है, अचानक से धन, गुप्त धन में वृद्धि फिर से दिख रही है। शनि के साथ है चंद्रमा, तो वो धनेश है, तो धन का लाभ मिलेगा। अष्टमेश है तो अचानक धन का लाभ फिर से मिल रहा है। और बुध के साथ है जो आपके सप्तमेश और दशमेश हैं, अष्टमेश चंद्रमा है। जॉब चेंज, बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, अच्छा टाइम है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा जब भी इतने ग्रहों के साथ बैठते हैं परेशान होते हैं। आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर आपके चंद्रमा 3 ग्रहों से ज़्यादा है, आपकी मानसिक सेहत जीवन पर्यंत आपको तंग करेगी। ऊपर नीचे इंटेंसिटी, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल से लेकर साइकेट्रिक चीज़ों की तरफ जा सकता है, वो किसी बहुत बड़े मानसिक विकार की तरफ जा सकता है, वो बहुत चीज़ें डिसाइड करती हैं। पर अगर चंद्रमा 3 या उससे ज़्यादा ग्रहों से प्रभावित है कुंडली में, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है। तो यहाँ पे विषदोष भी है, चंद्रमा शनि, बुध चंद्रमा, बुध नीच के हैं, कन्फ्यूजन, और मंगल शनि यानी कि एग्रेशन एट इट्स पीक। तो गुस्सा बहुत आएगा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, और ये गुस्सा घर वालों पर, पर्सनल लाइफ पर, और क्योंकि ये सारे ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं तो इसका प्रभाव प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस एरिया में ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बिजनेस में कुछ नुकसान हुए थे, उसकी भरपाई हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है,
मेरे हिसाब से अगर मन में कोई इच्छा है, कोई बात है, कुछ डिस्कस करना है, उसको डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन में तो मैं यही कहूँगा कि एक पॉजिटिविटी लाइए अपने दोनों के बीच में। स्टूडेंट्स, आप फिर से कहूँगा थोड़ा अपने साहस पर काम कीजिए। साहस की कमी कई जगह पे दिखती है। सेहत की जहाँ तक बात है, कार्डियक इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, कोई पैसा फंसा हुआ था, यहाँ पे आ सकता है। 17 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे, दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं, वो भाग्येश हैं, चंद्रमा अष्टमेश हैं। अचानक से ये पूरा हफ्ता धन का लाभ अचानक से हो सकता है, स्पेशली जिनका कुछ अदर देन जॉब सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, ये चीज़ आपको भी रिलेट करना चाहिए कि भाई धन किन के लिए आ सकता है। जो कुछ प्रयास करेगा अलग, उन्हीं के लिए आएगा ना। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता है और कि एक लिमिटेड ही स्कोप होता है उसमें। हाँ, इंसेंटिव्स वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप अपना कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत संभावना है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम में चंद्रमा सूर्य यानी कि अमावस्या दोष, तो कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम का यहाँ पे निवारण आपकी सोच के द्वारा हो सकता है। शुक्र भी है जो लाभेश है। अब देखिए, अष्टमेश लक्ष्मी स्थान, लाभेश और छठे घर, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ कोई लीगल काम, रुका हुआ कोई सरकारी कार्य यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। लेकिन पंचम में अमावस्या दोष है और केतु का प्रभाव भी है। अब अमावस्या मन को अंधकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक इनसिक्योरिटी तो देती है, और जब केतु का प्रभाव आ गया तो वो इनसिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी में बदल जाती है। तो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इमोशंस के भाव में कुछ ऐसा कह दें, कर दें, कमिटमेंट कर दें जो आपको तंग करेगा। तो इस पर नियंत्रण रखिएगा। अपने विचार में थोड़ी सहनशीलता और सार्थकता भी रखिएगा। जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट से काम करेंगे उतना अच्छा। लेकिन ये बहुत संभावना है कि अमावस्या दोष जो है ये आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पार्ट। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन को एक पैटर्न में डालिए। बिल्कुल पैटर्नलेस हो चुका है जीवन। यकीन मानिए, अगर आपके जीवन में पैटर्न है, एक व्यक्ति अगर लेट भी उठता है, जैसे कि वो रोज़ 10 बजे उठता है, पर उसको पता है कि हाँ मैं 10 बजे उठूंगा, तो अपने टाइम को एलोकेट कर लेगा, तो उसकी और उसको वो रेगुलर वही चीज़ें करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, रेदर देन कि व्यक्ति भले 7 बजे उठ जाए और कुछ भी ना करे। तो टाइम टेबल इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बच्चे होते थे, छोटे होते, तो घर में भी टाइम टेबल बना देते पेरेंट्स कि भैया ऐसे पढ़ना है, तो उसका फ़ायदा मिलता ही है। आजकल तो पता नहीं कैसे चीज़ें चलती है, लेकिन आजकल तो बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं। उस टाइम तो, हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता था, पेरेंट्स ही सब कुछ बोलते थे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो उसका फ़ायदा मिलता है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो पता है कि हाँ भाई चलो पढ़े हुए हैं, तो फ़ायदा मिलता है। वैसे ही जीवन में अगर आपका टाइम टेबल है तो फ़ायदा मिलता है। और ये धनु वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धनु क्या, जितने भी द्वितीय भाव वाले हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके जीवन में अगर स्टेबिलिटी आ जाए, इनको रोकना नामुमकिन है। ये मैं कह सकता हूँ कि 3, 6, 9, 12 ये अगर अपने जीवन में जिस दिन स्टेबिलिटी ले आते हैं, इनको सक्सेस प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन स्टेबिलिटी नदारद होती है इनके जीवन से, मतलब गायब होती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़े ऑथेंटिक रहेगा, शॉर्टकट्स नहीं लेने। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई मौका हाथ से निकल गया था, वापस आ सकता है। लव लाइफ थोड़ा मजाक कीजिए, कीप द एनवायरनमेंट लाइट। कभी कभी क्या होता है ना कि आफ्टर अ सर्टन टाइम लोग रिलेशनशिप में इतने सीरियस रहने शुरू जाते हैं, और वो मेनली कि दिखावे का है कि हाँ भैया एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ओनरशिप होनी चाहिए, एक पोजेसिवनेस होनी चाहिए। ये सब चीज़ें काम नहीं करती। रिलेशनशिप में सादगी होनी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ, अगर आप साथ में बैठकर भले ही बात ना करें और टाइम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा रिलेशनशिप है, वही चलता है। आजकल वो चीज़ नहीं रह गई। आजकल क्या है, रिलेशनशिप में कुछ तो स्पार्क होना चाहिए। वो कब तक रहेगा स्पार्क भी बुझ ही जाते हैं, किसी भी प्रकार का हो। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के पूरक बने। स्टूडेंट्स,
बदलाव की आवश्यकता। ये पूरा हफ्ता मैं कहूँगा कि अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। वो दिनचर्या हो, खाना पीना हो, मेंटल हेल्थ हो, और बदलाव 2 दिन में नहीं आते। अगर आपको कुछ भी एक्सरसाइज या कुछ भी पैटर्न फॉलो करना है, एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते रेगुलर करेंगे, तब वो आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगी। एक मसल मेमोरी होती है बॉडी में, तो वो उसके अनुसार अकस्टम हो जाती है। तो मैं फिर से कहूँगा धनु वालों को, आपकी दिनचर्या, आपका टाइम टेबल, आपका जो वर्क शेड्यूल है, पैटर्न है, वो अच्छा नहीं है। उसको ठीक कर लीजिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन का लाभ हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत बड़ा हो सकता है। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर एक बार आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।